बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। जो लोग यूज़ गाड़ी ख़रीदते हैं और उन लोगों को जो है वो चूना किस तरह से लगता है, ख़ास तौर पर जनाब जो लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना जनाब, ये डीलर हजरात कि जी मेरी गड्डी इंज ते बॉडी जेनवन ते असी इंस्पेक्शन करते हैं फ़लाँ ये वो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गाड़ियाँ यूज़ ख़रीदते हैं इस तरह के लोगों से। यही केस जो है वो इस भाई के साथ हुआ है। 17 मॉडल गाड़ी है, GLI 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी है। भाई ने बड़े शौक से ली थी कि यार गाड़ी बॉडी वाइज बड़ी साफ़ है। लेते ही जनाब ये देखें डैशबोर्ड वगैरह पे कवर वगैरह डलवाए अपने हिसाब से उन्होंने जो है ना वो बड़ा जो है वो तैयारी वगैरह करवाई। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो वो मेन एक मसला आया जो भाई के साथ फ्रॉड हुआ। ये देखें मीटर इसका 1,46,000 है। अब गाड़ी का जो है वो जनाब इंजन का एक मेन फॉल्ट है। सबसे पहले जो है वो दोस्त इस गाड़ी के इंजन की कंडीशन अंदर से देखें, बाकी बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको इसकी कंडीशन अंदर से लग रही है कि ये इंजन जो है ये 1.5 लाख किलोमीटर चला हुआ है? ठीक है, जो लोग तजर्बा रखते हैं ड्राइवर हजरात चाहे ऑनर हैं, वो अपना तजर्बा जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है खैर इसकी ब्लो नहीं आ रही, मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है, इस गाड़ी का इंजन ऑयल कम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम गाड़ी को जो है वो देने लगे हैं एक्सीलेटर। ठीक है, 750-800 पे खड़ी होती है इसकी एक्सीलेटर जो है वो नॉर्मल रेस। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता रेस देंगे और आपने जो है ज़रा इसका नज़ारा चेक करना है। ये 1.5 लाख जिस गाड़ी के मीटर में शो हो रहा है। ठीक है जी, अब ये चेक करें जनाब, निज़ाम शुरू हो गया है। देखें हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, तकरीबन ये 2200-2500 के करीब ये देखें एक्सीलेटर गया है और इंजन जो है ऐसे धुआं दे रहा है जैसे कोई मच्छर मारने वाली मशीन हो। अभी इसके अंदर इंजन ऑयल कम है। खैर ये देखें, मैं आपको इंजन ऑयल भी इसका एक दफ़ा लेवल चेक करवा देता हूँ। इसमें 3.7 लीटर यानी 3.25 लीटर इंजन ऑयल डलता है इस इंजन के अंदर। लेकिन इसका जो है वो इंजन ऑयल का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, हाफ से भी नीचे है। तकरीबन समझ लें कि 2 लीटर इंजन ऑयल भी इसके अंदर, ये देखें, ये चेक करें। ठीक है जी, फुल का लेवल देखें कहाँ है और ऑयल का लेवल देखें, हाफ से भी जो है वो नीचे है। इंजन ऑयल लो होने के बावजूद इतना धुआं दे रही है। खैर इस गाड़ी के ऊपर खैर और दोस्तों ने भी फिर हाथ साफ़ किए। 10 से 12 दिन हुए भाई को गाड़ी खरीदे। ये देखें 4 सिलेंडर गाड़ी है। ये गाड़ी धुआं दे रही है। इसके बावजूद जनाब कई दोस्तों ने, मैकेनिक हज़रात ने इसकी ट्यूनिंग कर दी। किसी ने 6,000 लिया, किसी ने 8,000 लिया, किसी ने कहा जी मैंने स्कैनर लगा के ऐसे कर दिया है वैसे कर दिया है। गाड़ी जूँ की तूँ, भाई बड़े परेशान थे। ठीक है, हमारे पास आए। खैर मैं आपको एक एक चीज़ इसकी बताता हूँ ज़रा। ये तीनों हमने इसके ये 3 प्लग खोले हैं। चौथा जो है वो मैंने एक साइड पे रखा है। चौथा प्लग जो है ना वो कोई और लगा हुआ है। 3 इसको NGK के लगे हुए हैं। भाई ने नए प्लग डलवाए हैं, किसी बंदे ने ट्यूनिंग की, उसने कहा जी इसके प्लग भी चेंज कर दें। खैर इन्होंने प्लग भी चेंज करवा लिए। उसके बावजूद फिर एक प्लग शॉर्ट हो गया। ये वाला प्लग जो है इसको दोबारा फिर कोई और पुराना प्लग वर्कशॉप से किसी ने उठा के लगाया है। ठीक है, इसके बावजूद ये देखें प्लग अंदर से भीगा हुआ है इंजन ऑयल से। ठीक है जी, 1 नंबर का ये प्लग है, 1 नंबर सिलेंडर का, क्योंकि ये 4 सिलेंडर गाड़ी होती है। ठीक है, ये वाले जो सुराख है ना इसको 4 सिलेंडर हम गाड़ी कहते हैं। यहाँ पे इसके नीचे सिलेंडर्स होते हैं, पिस्टन। ठीक है, आगे जो है वो चीज़ें। अब इनके अंदर ये देखें, मैं आपको जो है ना वो एक एक जूम करके दिखाता हूँ और एक एक चीज़ तसल्ली और तफसील से इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें, जूम किया, सामने वो पिस्टन था खुश्क। 3 नंबर का सामने तकरीबन थोड़ी सी नमी है। 2 नंबर का जो है वो ये भी तकरीबन खुश्क है। अब 1 नंबर का पिस्टन का टॉप सामने नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपको बहुत सारा ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, 1 नंबर के पिस्टन के ऊपर ऑयल है और 1 नंबर का प्लग जो है वही इंजन ऑयल से भरा हुआ है, पेट्रोल से नहीं, इंजन ऑयल से जो हम लुब्रिकेशन के लिए डालते हैं। ठीक है जी, अब जो है इस गाड़ी का मैं आपको एक टेस्ट करके बताता हूं कि इसमें जो है वो मसला क्या है। ठीक है जी, 4 सिलेंडर गाड़ी है, चारों का जो है वो हम इंजन कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। मतलब कि इसके जो पिस्टन होते हैं ना सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर बनता है उनका। अब ये देखें इस गाड़ी का कंप्रेसर भी चेंज है। 1.5 लाख चली है, कंप्रेसर भी चेंज है। 1.5 लाख सिर्फ मीटर में चली हुई है। बॉडी वाइज गाड़ी कह सकते हैं कि आप साफ़ है। ठीक है, ये देखें बॉडी वाइज साफ़ है, लेकिन मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल फारिग थी। इसका सस्पेंशन हमने चेक किया, बिल्कुल फारिग था। जुगाड़ ज़रूर लगाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो कपलिंग होती है इंजन गियर की, यहाँ से भी हमने तसल्ली से चेक किया। तो इस गाड़ी की जो है वो क्लच प्लेट भी चेंज हो चुकी है। कम से कम 2 प्लेटें तो इसकी ज़रूर चेंज हुई हैं। ठीक है जी, गाड़ी का इंजन भी खुला हुआ है। ठीक है, पहले इसका कोई जुगाड़ वगैरह लगे हुए हैं, रिंग पिस्टन वगैरह जो भी किसी ने डाला है, लेकिन इंजन खुला हुआ है। ये 1.5 लाख चले इंजन की, ये देखें ये कंडीशंस नहीं होती।
उसके बाद गाड़ी के अंदर एक लॉन्ग स्टार्टिंग का भी फॉल्ट है। ठीक है, अब ये हम जनाब चेक करने लगे हैं। देखें जी कंप्रेशन टेस्ट इसका ये 1 नंबर का, गाड़ी को हमने सेल्फ लगा रहे हैं साथ साथ। देखें इंजन का साउंड भी एक अजीब सा ऐसे फ्री होता है, देखें 0 आ रहा है गेज के ऊपर। उसके बाद जनाब हम चेक करते हैं 2 नंबर का, ये देखें जी। ठीक है, अब सेल्फ लगा रहे हैं और ये देखें जनाब। ठीक है, 125 से भी ऊपर तकरीबन 30-35 PSI में जा रहा है प्रेशर, ये चेक कर लें जनाब। 2 नंबर का प्रेशर आपने चेक कर लिया। उसके बाद जो है जनाब इसका इसी तरीके से हम 0 करके दोबारा फिर 3 नंबर का चेक करते हैं। ये चेक कीजिएगा ज़रा, ये चेक करें। ठीक है जी, 100 से ऊपर ही जा रहा है, 125। ठीक है, ये तकरीबन इसको आप एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन है। उसके बाद जनाब हम चेक करते हैं 4 नंबर का, इसको रीसेट कर लेगा दोबारा, ये चेक करें ज़रा। ठीक है जी, इसको हम करने, ये देखें। ठीक है जी, ये भी 25 से ऊपर ही जा रहा है तकरीबन। ठीक है, 35-40 तक जा रहा है, ये भी ठीक है। 1 नंबर का दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ ज़रा। ठीक है, हमने कोई भाई को ट्यूनिंग नहीं रिकमेंड की, कुछ नहीं कहा, ना कुछ चार्जेस बताए, कुछ नहीं उनसे कहा। ठीक है, ये चेक करें ज़रा दोबारा। ठीक है जी, 1 नंबर को जो है वो सेल्फ लगा रहे हैं, दोबारा जो है वो 0 का 0 ही। ठीक है जी, ऊपर नहीं गेज। अब इस गाड़ी का जनाब खुलेगा इंजन, भाई को हमने बताया था कि इसका इंजन ही खुलेगा। ठीक है जी, खैर अगले दिन जनाब हमने इस गाड़ी का इंजन खोला है, ये इसका हेड वगैरह पड़ा हुआ है, ये टाइमिंग प्लेट, इसका ऑयल पंप वगैरह, और ये है जनाब अब इसका जो है वो मेन केस यहाँ पर है। ठीक है, ये है वो जो पिस्टन आपको ऊपर से मैंने कैमरे से दिखाए थे ना, ये है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इनके टॉप ये देखें। ठीक है, खैर ऊपर ये पानी वगैरह ज़ाहिर जब हेड उठाते हैं ना तो ये होता है, गैसकेट वगैरह हमने उठा दिए, ये आपको टॉप नज़र आ रहे थे। अब ये 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, ये तीनों तो ठीक है। ठीक है, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये तीनों तो ठीक हैं, लेकिन इसका जो है वो 1 नंबर के अंदर मसला था। 1 नंबर का प्रेशर 0 जा रहा था। भाई कहते हैं कि यार जब मैंने गाड़ी वहाँ चेक की ना शोरूम के ऊपर, जिस बंदे से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम इंस्पेक्शन करते हैं बॉडी की, वो अक्सर बंदा ना बड़ी वीडियोस अपलोड करता है फेसबुक वगैरह के ऊपर ना कि जी ऐसे है मेरा शोरूम, बड़ा रश है, हम मंडी लगाते हैं। ये उस बंदे से गाड़ी ख़रीदी है भाई ने। अब ये है 1 नंबर का पिस्टन जिसके अंदर मसला था। ठीक है, भाई को मैंने बता दिया था भाई इसका 1 नंबर सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा, 0 है, ये इंजन ही खुलेगा, इसका हल ही कोई नहीं है। खैर इसका जो है ये देखें, मैं पिस्टन इसका बाहर निकालता हूँ, निकाल के आपको दिखाता हूँ कि जनाब इसके साथ जो है वो केस क्या है, ये चेक करें। भाई कहते हैं यार मुझे वहाँ पे ना मिसिंग सी महसूस हुई, लेकिन मुझे लगा शायद इसके कोई फाउंडेशन का मसला है या कोई और है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका जो है वो इंजन ही फारेग है। ठीक है जी, अब ये चेक करें 1 नंबर का जनाब पिस्टन, ये देखें ज़रा, यहाँ से जो है कंडीशन चेक करें जनाब, इसका पिस्टन ही जो है वो पिघला हुआ है, यहाँ पर जो है वो इसका पीस ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो है वो सिलेंडर के साथ रगड़ चुका हुआ है, ये देखें पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ये वैसे बढ़ा हुआ है, बिल्कुल जो है यहाँ से फारिग हो चुका हुआ है। अब ये सीन क्यों होता है, जो दोस्त अहबाब ख़ास तौर पे मैकेनिक हज़रात हैं, तजुर्बा रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर जो है वो उसका इजहार कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपका इल्म क्या कहता है कि ये कंडीशन जो है वो पिस्टन की क्यों बनती है। ये टूटा हुआ नहीं है, जिसको कहते हैं ना मेल्ट हो गया है, पिघल गया हुआ है, इसका एक किनारा बिल्कुल एक साइड से इसका पीस ही निकल गया हुआ है, समझ लें पूरा जो है ना मेल्ट हो गई है इसकी साइड एक जो है, और इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो अंदर बोर होता है ना जहाँ पे ये चलता है वो भी कट गया है। अब ये चीज़ होने जब हुई है ना तो तब जो है वो इस गाड़ी का जो कंप्रेशन इंजन के अंदर बनता है ना सिलेंडर के अंदर, वो बिल्कुल फारिग हो गया। इसी वजह से जो है वो गेज के ऊपर भी 0 आ रहा था। अब इसके जो है वो पीस निकलने से हुआ क्या है, ये देखें, मैं आपको जो है ना वो इसकी एक दफ़ा सिलेंडर की कंडीशन भी दिखाता हूँ। अंदर से सिलेंडर वॉल जो होती है, ये देखें, ये साइड है और ये साइड जो है यहाँ पर जो है ये देखें जनाब, यहाँ पे रगड़ती रही है जब वो मटेरियल इसका मेल्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, खैर जो है इसका इंजन का जनाब हमने काम किया है, इंजन वगैरह जो इसका रिपेयर कर दिया, जैसे भाई ने कहा उस हिसाब से हमने इसको कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ये बेहतरीन हो गई है। इसका कंप्रेशन बिल्कुल पूरा था, पिकअप गाड़ी का सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मिसिंग वगैरह जो है वो किसी भी तरीके की नहीं रही। कहने का मकसद ये है कि भाई खुदारा लोगों को चूना मत लगाया करें, जिनको आप गाड़ियाँ बेचते हैं, आप अपने कमीशन लेते हैं, बचत लेते हैं, जिसको आप कहते हैं कि हम गाड़ी की जो है वो जनाब सर्विस चेक करते हैं, चेक करके आपको बताते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो भी आप चार्ज करते होंगे, लेकिन खुदारा लोगों पर तरस खाया करें और हलाल खाने की आदत अपनाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।